पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। बिहार के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक हाजीपुर विधानसभा सीट है। यहां अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। हाजीपुर सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से कड़ा मुकाबला होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट अवधेश सिंह ने 85,351 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया को हराया, जिनके हिस्से में 82,103 वोट आए। वैशाली जिले के हाजीपुर का इतिहास काफी पुराना है। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में बंगाल के राजा हाजी इलियास शाह ने इस क्षेत्र पर शासन किया था और उनके नाम पर ही इस शहर का नाम हाजीपुर पड़ा। वैशाली जिले का मुख्यालय भी हाजीपुर है। यह शहर अपने केलों की मिठास के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हाजीपुर विधानसभा सीट की बात अगर की जाए तो यह सीट हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर आती है। हाजीपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। वहीं हाजीपुर विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए खुली है। हाजीपुर लोकसभा सीट पर दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके परिवार का एक छत्र राज चल रहा है। वहीं विधानसभा सीट भी हमेशा से विशेष रही है। हाजीपुर विधानसभा सीट की स्थापना साल 1951 में हुई थी। शुरुआती दौर में यह कांग्रेस का दबदबा था। साल 2000 के चुनाव से राजनीति में करवट बदली, तब से यहां बीजेपी का कब्जा है। साल 2000 में बीजेपी के नित्यानंद राय, अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, ने राजद के राजेंद्र राय को हराकर पहली बार कमल खिलाया था। लगातार 4 जीत हासिल करके 2014 तक इस सीट के विधायक रहे। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में उजियारपुर से सांसदी जीत गए और दिल्ली चले गए। दिल्ली पहुंचते ही सीधे मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई। नित्यानंद राय के बाद अवधेश सिंह यहां पर बीजेपी का झंडा बुलंद किए। 2014 में हुए उपचुनाव में उन्होंने पहली बार जीत हासिल की थी। इसके बाद 2015 और 2020 में वही विधायक चुने गए। इस तरह से बीजेपी लगातार 7 चुनाव जीत चुकी है। लेकिन हाजीपुर की जमीन अब तैयार है बदलाव के लिए। जी हां, और बदलाव लाने आ रहे हैं आरजेडी नेता देव कुमार चौरसिया, राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत, ईमानदार और जनता के सच्चे सेवक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर है और हाजीपुर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल से एक बार फिर चर्चा में है देव कुमार चौरसिया। 2020 में जब देव कुमार चौरसिया जी ने मैदान में कदम रखा, तब हाजीपुर की जनता ने उन्हें लाखों वोटों से सराहा। केवल कुछ हजार वोटों से हारे। ये साबित करता है कि अब हाजीपुर बदलाव के एक कदम करीब है। 2020 में देव कुमार चौरसिया ने आरजेडी के टिकट पर हाजीपुर से चुनाव लड़ा था। मात्र 2,990 वोटों के बेहद कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इस करीबी मुकाबले में उन्हें क्षेत्र की जनता के बीच एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े से देव कुमार चौरसिया अब एक बार फिर हाजीपुर में जनता के बीच सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से दावेदारी पेश कर सकते हैं। देव कुमार चौरसिया एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके पास करीब 49 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन जीवन शैली में सादगी साफ साफ दिखती है। हाजीपुर में लोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार जैसी समस्याओं को लेकर आवाज भी उठा रहे हैं। देव कुमार चौरसिया इन मुद्दों को लेकर लगातार जनसंवाद कर रहे हैं और आरजेडी की नीतियों को जमीनी स्तर पर पहुंचा रहे हैं। व्यवसाय में सफल, समाज सेवा में समर्पित और राजनीति में पूरी तरह जनता के लिए प्रतिबद्ध देव कुमार चौरसिया एक ऐसा नाम है जो केवल वादे नहीं करते, बल्कि उन्हें निभाना भी जानते हैं। सड़क हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा या युवाओं को रोजगार, देव कुमार चौरसिया जी का एक ही लक्ष्य है, हाजीपुर को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। क्या हाजीपुर में इस बार समीकरण बदलेंगे? क्या देव कुमार चौरसिया फिर से जनता का भरोसा जीत पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, हाजीपुर की सियासत में चौरसिया की मजबूती को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं। उनकी सादगी, ईमानदारी और जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व हाजीपुर के हर वर्ग को एकजुट करता है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, हाजीपुर के भविष्य की लड़ाई है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।